दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पारसनाथ पर्वत विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। अब पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ पर्वत आदिवासियों का ईश्वर है, लेकिन आदिवासियों को अनदेखी कर पारसनाथ पर्वत को जैनियों को सुपुर्द कर दिया है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ विवाद से सिर्फ जैन समुदाय ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय के लोग भी आहत हैं। ये भी कहा कि केंद्र और राज्य ने आदिवासियों की अनदेखी कर निर्णय किया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ पर जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थस्थल समेत शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने को लेकर आदिवासी समाज भी समर्थन में है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें राजनीति कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। ये भी कहा कि पारसनाथ पहाड़ पहले से आदिवासियों के मरांग बुरु के नाम से प्रसिद्ध है। बागमारा विधायक ढोलू महतो ने किया सरेंडर, समर्थक को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के चक्कर में गए जेल। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले की सजायाफ्ता। बागमारा के भाजपा विधायक ढोलू महतो ने अदालत में सरेंडर कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने ढोलू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 1 माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था और 1 माह की अवधि 10 जनवरी को पूरी होनी थी, लिहाजा भाजपा विधायक ने सरेंडर कर दिया। बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल कर रखा है। बावजूद इसके विधायक महतो अपने अधिवक्ता के बिना ही खुद कोर्ट में पहुंचकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड बचाओ मोर्चा के प्रदेश संयोजक सब बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में जल, जंगल और जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, इसलिए हमें फिर से लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ये भी कहा कि राज्य भर में 53 संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा की स्थापना की गई है। लातेहार में आयोजित मोर्चा के प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बिहार से झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। गिरिडीह के श्री समेत शिखर जी को लेकर चले आ रहे विवाद के समाधान को लेकर मधुबन गेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी अमित रेणु समेत कई प्रशासनिक अधिकारी एवं जैन और संथाल समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान आम सहमति बनाई गई कि श्री समेत शिखर जी में न ही पर्वत वंदना को आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई समस्या हो और न ही संथाल समुदाय को मरांग बुरु तीर्थस्थल में जाने में कोई परेशानी हो। बैठक में निर्णय किया गया कि श्री समेत शिखर जी को लेकर जैन समुदाय के और संथाल समुदाय के द्वारा कोई नए नियम नहीं लाए जाएंगे। मूल निवासी सदानों की महापंचायत 22 फरवरी को होगी। सदानों की पहचान का अपना झंडा होगा। मूल निवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 22 फरवरी को सिमडेगा जिला की टेसरा पंचायत के नाबीरा में मूलवासी सदानों के 51 गांवों की महापंचायत होगी। महापंचायत में सदान अपने अधिकारों को लेकर हजारों की संख्या में जुटेंगे। ये भी बताया कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले मूलवासी सदान पैदल चलकर महापंचायत में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत ने लिया सांप्रदायिक रंग। हिंदुवादी नेताओं ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए किया प्रोटेस्ट। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत मामले को लेकर साजिश के तहत की गई हत्या का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। धनबाद में सिंदरी के हर्ल कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन फिर से हुआ शुरू। सिंदरी स्थित हर्ल खाद कारखाने में नीम कोटेड यूरिया एवं अमोनिया का उत्पादन शुरू हो गया है। कारखाना में पिछले 7 नवंबर को यूरिया का उत्पादन हुआ था। इसके बाद तकनीकी कारणों से उत्पादन बंद था। करीब 2 महीने के बाद 8 नवंबर की रात 10 बजे पुनः उत्पादन शुरू हो गया। पिछली बार यूरिया का उत्पादन शुरू होने पर 8 नवंबर को धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने कारखाने का निरीक्षण किया था। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने पेंशन मद की बढ़ी हुई राशि के भुगतान की मांग की। मोर्चा के केंद्रीय सदस्य जगत महतो ने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन भेजा है। आवेदन में लिखा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने 14 अप्रैल 2021 से ही आंदोलनकारियों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद भी धनबाद जिले के आंदोलनकारियों को पेंशन की बढ़ी हुई राशि नहीं मिल रही और इसके लिए अधिकारियों को भी कई बार पत्र लिखा गया। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा। सीआरपीएफ का 6 ऑपरेशन नक्सलियों पर भारी पड़ा और नक्सलियों के 3 कोर एरिया को ध्वस्त कर दिया गया है। सिर्फ 1 कोर एरिया बचा है, उसमें भी लगातार अभियान चलाया जा रहा। इन ऑपरेशन में ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन क्लीन स्वीप
ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन स्कॉर्पियन शामिल है। हलकर खूंटी में जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सीओ वीडियो की लगाई क्लास। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी पहुंचे और वहां पर आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की क्लास लगाई और उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करने को कहा। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो लिख कर दें, तभी गाँव और ग्रामीणों का विकास होगा। अलखर देवघर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में दिखेगी बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी। इस वर्ष दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस पर कल से काम शुरू हो जाएगा। झारखंड से बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी के अलावा पाइक नृत्य को भी शामिल किया गया है। देवघर वासियों के लिए खुशखबरी। इस साल देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी देखने वाली है। झारखंड से इस बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर की झांकी को स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि झांकी को आकर्षक बनाने के लिए कलाकारों की टीम दिल्ली निकल चुकी है। अलवर देवघर में सड़क पर आदिवासी समुदाय हजारों करोड़ की जमीन का है मामला। प्रकृति की भूमि झारखंड की पहचान यहाँ का आदिवासी समुदाय है। आदिवासी समुदाय के लिए जल जंगल जमीन बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। यही वजह है कि झारखंड की सियासत भी इन्हीं तीन मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। देवघर के मधुपुर अंचल क्षेत्र में आदिवासी समुदाय सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन को कागजी हेरफेर कर ऊंची कीमत पर खरीद बिक्री करने की कोशिश की जा रही है और इस बार 720 कट्ठा जमीन को बंगाल के एक भूमाफिया ने अवैध तरीके से लूटने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों की माने तो इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है। अलगर पड़ोसी राज्य बिहार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी है। आने वाले दिनों में बड़े नेताओं का दौरा भी होने वाला है। पार्टी की प्रदेश इकाई जोर शोर से संगठन मजबूती की कवायद में जुटी है। एनडीए से अलग होने के बाद जनता दल यूनाइटेड अब महागठबंधन में अपनी स्थान देख रही है। बिहार में गठबंधन के साथ मिलने के बाद अब झारखंड में भी गठबंधन के अंदर जनता दल यूनाइटेड अपनी जगह तलाश रही और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार बताते हैं कि जिस तरह से जेडीयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर पार्टी चल रही है, ऐसे में यह तो निश्चित है कि आने वाले समय में झारखंड में जनता दल यूनाइटेड अपने जनाधार के बल पर अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल कर लेगी। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य में बढ़ रहे ठंड को लेकर आदेश जारी किया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन अवधि में संशोधन किया गया है। विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही चलाने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्रों को आवश्यकता के मुताबिक बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया, जिससे छोटे बच्चों को राहत मिल सके। बजट से पहले हेमंत सरकार लाएगी नई नियोजन नीति। आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है। सरकार इसको लेकर गंभीर है और उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। झारखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ हल्लाबोल जारी है और कहा कि राजेश ठाकुर अक्षम प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो झारखंड में कांग्रेस को कमजोर कर रहे और इसलिए मजबूत नेताओं को निकलवाने का प्रयास कर रहे। यहाँ तक कि उन नेताओं ने राजेश ठाकुर पर यह आरोप लगाया कि उनकी बातचीत भाजपा नेताओं से होती है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अनुशासन कमेटी के द्वारा पार्टी के 2 प्रदेश महासचिव सहित 5 नेताओं को दल से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उलगुलान करने वाले नेताओं का हल्लाबोल जारी है। अलखर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे धनबाद पासिंग आउट परेड समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोविंदपुर स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 में आयोजित पासिंग आउट परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिसकर्मियों को कहा कि अब आपको कर्तव्य पथ पर चलना है। आप सभी सरकार के एक अभिन्न अंग है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और ये ट्रेनिंग आत्मबल और अपनी जवाबदेही को बनाते हुए कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है इसके लिए दी जाती है।